हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। अभी दोपहर के बज रहे हैं 3। दिखाती हूँ, 3 बज रहे हैं। पीछे वाले कैमरे से दिखाती हूँ। 3 बजने वाले हैं, 5 मिनट रहते हैं। और मुझे बनाना है खाना, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। तो मैं 2 आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी। ये 2 आलू जो मैंने फ्रिज में से निकाल लिए हैं, 2 आलू ये बॉईल किए हुए हैं। अभी मैं टमाटर और हरी मिर्च भी निकाल लेती हूँ, फिर फटाफट सब्जी बना देती हूँ। उसके बाद आज कपड़े धोंगी। कपड़े ज़्यादा नहीं है, थोड़े से ही हैं बस, वो एक बार में धुल जाएंगे। अभी तो सिर्फ जगजीत के लिए सब्जी बनानी है, इसलिए बिल्कुल थोड़ा सा ले रही हूँ मैं सामान। टमाटर इसमें है। वैसे तो तोरी की सब्जी रखी हुई है, सुबह तोरी की सब्जी बनाई थी और टिफ़िन में उसे तोरी दी है, लेकिन बोला कि मैं स्कूल से आके तोरी नहीं खाऊंगा, मुझे और कोई सब्जी चाहिए। तो 2 आलू की सब्जी बना देती हूँ। बाकी 2-4 आलू और रखे हैं, देखती हूँ शाम को करेला भर के बना दूँगी। तो जैसा कि मैंने बताया, तोरी की सब्ज़ी रखी हुई है, लेकिन फिर भी मैं आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि स्कूल से आने के बाद भूख लगी होती है। जब मैं खुद स्कूल से आया करती थी, चाहे पढ़कर और चाहे पढ़ाकर, तो दोपहर में बहुत अच्छी वाली भूख लगी होती थी। बस ये होता था कि अब तो कोई खाना दे दे, कोई ठंडा ठंडा पानी दे दे, कोई चाय बना के दे दे। तो उसी चीज़ को समझते हुए मैंने सोचा सब्ज़ी बना दूँ, क्योंकि बच्चा स्कूल से आएगा और अगर भरपेट खाना ना मिले तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर ना तो पढ़ाई में मन लगेगा और ना फिर रात को अच्छे से उसे नींद आएगी। और दोपहर में मैं वही खाना बनाती हूँ जिसमें ज़्यादा तरी हो, जूस हो या फिर मसाला तेज़ हो, क्योंकि इसी टाइप का खाना जो है दोपहर का सही होता है, पेट बिल्कुल भर जाता है। कल हमने गोलगप्पे बनाए थे तो उसमें तेल बच गया था, तो मैंने इस कटोरी में अलग से रख दिया। अब ये छौंक के काम आ जाएगा। छौंक मैंने तैयार कर लिया है और सारे बेसिक मसाले ऐड कर दिए हैं। तो जैसा कि मैं बात कर रही थी खाने की, वो भी स्पेशली दोपहर में। खैर दोपहर हो, सुबह हो या शाम हो, अगर हम दाल रोटी भी खाते हैं और उसमें सही से मसालों का बैलेंस हो, नमक सही हो, तो वो खाना भी किसी बड़ी दावत से कम नहीं होता। और अगर भूख लग रही हो, फिर तो जैसे कहते हैं ना, सोने पर सुहागा, फिर तो दाल रोटी भी बहुत अच्छी लगती है। यहाँ तक कि अगर सूखी रोटी भी रखी हुई है घर में बिना चुपड़ी हुई, तो वो भी गुड़ के साथ खाने में बहुत अच्छी लगती है। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, बाकी सबकी अपनी अपनी पसंद है। क्योंकि हमारी रसोई में इतनी धूप है और फिर भी यहाँ जब वीडियो बना रही हूँ तो यहाँ अंधेरा सा लग रहा है, और जबकि धूप इतनी तेज़ है। फ़ोन में पता नहीं क्यों कम दिखाई देती है, और शाम होते होते वहाँ तक आ जाती है। खाट पर जहाँ सिरहाना है, तकिया है, वहाँ पर आ जाती है धूप। तो मैं सिंपल साधारण खाने की बात कर रही थी कि कई लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे मैंने बताया कि मुझे गुड़ रोटी भी अगर मिल जाए भूख लगने पर, तो वो भी किसी दावत से कम नहीं। लेकिन मैंने कुछ लोगों को देखा है कि इतनी ज़्यादा भूख लगी होती है, भूख से उनको गुस्सा भी आने लग जाता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है, लेकिन फिर भी खाने में बहुत ज़्यादा नखरे होते हैं, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। पता नहीं वो लोग कैसे होते हैं कि भूख भी सहन कर लेते हैं और खाना भी, सामने रखा हुआ खाना भी मतलब छोड़ देते हैं। मुझसे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मुझे तो जैसा भी साधारण खाना मिल जाए, या कोई जैसे कहते हैं 56 भोग, मुझे तो हर तरह का खाना पसंद है। बल्कि बहुत ज़्यादा ऑयली मसाले वाला खाना खाने से तो पेट में गड़बड़ हो ही जाती है। इसलिए मुझे सिंपल खाना ज़्यादा पसंद है, और वो भी घर पर बनाया हो तो बात ही कुछ और है। फ्रेंड्स, सब्जी बन गई है, तवा मैंने गैस पर रख दिया, रोटी बनानी है। और उससे पहले मैं कूलर चला दूं, और ये 3:20 का टाइम होने वाला है और गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मैं पहले कूलर चला दूं।
इतनी गर्मी में हस्बैंड हो या बच्चे हों या घर का कोई भी और सदस्य हो, कोई भी अगर बाहर गया हुआ है तो उसके आने से पहले पंखा, कूलर, एसी जो भी है उसको चला देना ही सही होता है। क्योंकि एक तो वो इतनी गर्मी में से आते हैं और फिर अगर घर में भी उनको आते ही गर्मी मिले तो उनका दिमाग और गर्म हो जाता है। इसलिए हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं बात कर रही थी खाने का, तो खाने की तो देखो सबको पता है कि कदर करनी चाहिए, एक एक अन्न का दाना कितना कीमती है। और ये बात भी वही समझ पाता है जिसको टाइम पर रोटी नहीं मिलती, टाइम पर भोजन नहीं मिल पाता। हमारे यहाँ तो मेरी बात करूँ अगर मेरे मायके की, तो वहाँ पर जब चावल धोया जाता है बनाने के लिए, दाल धोई जाती है, तो इनको धोने के बाद जो पानी बचता है ना, वो पानी भी हम एक बाल्टी में डालते हैं और उस बाल्टी में जो बचा हुआ खाना है या जूठा खाना जो बच जाता है वो सब भी एक बाल्टी में इकट्ठी कर लेते हैं और फिर हमारी भैंस को खिला देते हैं। तूड़ी या फिर जिसको भूसा कहते हैं हम लोग, उसमें मिक्स करके भैंस को खिला देते हैं। लेकिन हम चावल या दाल का जो पानी है ना उसको भी नहीं फेंकते। बाकी तो हर घर की बात होती है, हर जगह के रिवाज होते हैं। खाना खाने के बाद माँ बेटे के लिए चाय बना ली थी क्योंकि जगजीत ने कहा चाय बना दो। आज पता नहीं उसका कैसे मन कर गया चाय पीने का, वैसे वो चाय पीता नहीं है। फिर उसके बाद बारी आ गई किचन को समेटने की, साफ़ करने की। फिर इसके बाद मैं मशीन लगा दूंगी कपड़े धोने के लिए। एक तरफ कपड़े धुल रहे हैं, दूसरी तरफ मैंने सोचा शाम के लिए करेले छील लेती हूँ क्योंकि अब 5 बजे का टाइम लगभग हो गया था। फिर मुझे ध्यान में आया कि करेले छीलने बैठूंगी तो बाद में बीच बीच में कपड़े भी निचोड़ने हैं और फिर कपड़ों को हाथ लगाऊंगी तो जो सर्फ के हाथ हैं वो करेलों में लगेंगे और फिर जो है करेले में हो सकता है कि सर्फ का टेस्ट आए। तो मैंने वो आइडिया कैंसिल किया। पहले कपड़ों का काम निपटाया, उसके बाद सब्जी मैंने छील ली, काट लिए और फिर खाना बनाने लगी। मसाले के डिब्बे में कुछ मसाले ख़त्म हो गए थे तो वो मसाले भी भर लिए। इन दिनों पता नहीं गर्मी का असर ज़्यादा हो गया है या फिर क्या बात है कि खाना कुछ ज़्यादा टेस्टी नहीं लगता। मतलब कि पानी जैसे पानी पी लेते हैं, पेट पता नहीं उससे भरा रहता है इस वजह से। तो रोटी इन दिनों बहुत ही कम कर रखी है सबने खानी, बहुत ही कम रोटी बनानी पड़ती है। मतलब कि दूसरी तीसरी रोटी पर तो कोई जाता ही नहीं है, 2-3 रोटी मुश्किल से खाते हैं सब, उसी में पेट भर जाता है क्योंकि पानी वगैरह ज़्यादा पी लेते हैं। तो सब्जी में मसाला डाल दिया मैंने और सब्जी बनाते बनाते मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वीडियो देखते देखते अगर यहाँ तक आ गए हैं और अगर आपको कोई भी बात अच्छी लगी हो वीडियो में तो उसके लिए एक लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना और चैनल से जुड़े रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो खाना बन चुका है, खाना खा लिया और ये सबसे ऊपर जो है एक मोटी रोटी रखी हुई थी। मतलब दोपहर में जो रोटी बनाई थी ना तो एक रोटी का आटा बच गया था तो वो मैंने ऐसे ही रख दिया था। फिर उसकी अब इस टाइम रोटी बना ली मैंने, वो रोटी मैं ही खा लूँगी। और कल वीरवार है तो इसलिए जो ये रसोई के जो छालने हैं इनको मैंने इसी टाइम धो लिया रात में ही। और इनको धोने के बाद पानी की काफ़ी सारी बोतलें, काफ़ी सारी क्या सारी ही बोतलें खाली हो गई थी तो मैंने उनको भी भर दिया और जगजीत ने उनको फ्रिज में जचा दिए। फिर रात की रोटी जो है वो बाहर रख के आई मैं। मतलब कि जो 1-2 रोटी बच जाती है और एक रोटी वैसे भी मैं निकाल ही देती हूँ कुत्ते के लिए, तो वो मैं बाहर देकर आई। उसके बाद बाहर कपड़े सूख रहे थे, वो कपड़े उतारे और इस तरह से काम करते करते रात के 10:30 हो चुके थे और गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो फ्रेंड्स अगर व्लॉग आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना और हमें अपनी रसोई का, अन्न का आदर करना चाहिए। इसके बारे में आप क्या कहते हो, आपकी क्या राय है? हो सके तो कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय श्री राम।